तो फ्रेंड्स फाइनली वी रीच्ड एट हल्दी घाटी म्यूजियम, वो ऐतिहासिक स्थल जहां पर अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में लड़ाई हुआ था और भारत का भविष्य डिसाइड हुआ था। जी हाँ, हल्दी घाटी बैटल आप सबको पता होगा। लगभग 40,000 अकबर के सैनिक और 10,000 महाराणा प्रताप के सैनिक के बीच में, मतलब 50,000 सैनिकों के बीच में जो लड़ाई हुई थी। और सबसे खास बात कि इसमें भारी पड़े थे महाराणा प्रताप, जो है केवल मतलब 4 गुना ज़्यादा, जो सैनिकों के होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप काफ़ी भारी पड़े थे। और ये एक जो है आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्रदर्शित, लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सुंदर ढंग से इसको दिखाया गया। देखिए ये जो है महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा है और ये मान सिंह है हाथी में बैठे हुए। और सबसे खास बात कि हाथी के सूंड में देखिए तलवार लगा, और तलवार जो है महाराणा प्रताप के चेतक के पैर में लग गया था। लड़ाई में हुआ था क्या, लड़ाई के दौरान कि महाराणा प्रताप का घोड़ा काफ़ी तेज था वो, और देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े में हाथी के सूंड जैसा ऐसा लगा हुआ था, ताकि हाथियों को ये भ्रम रहे कि ये घोड़ा नहीं हाथी है। तो जब लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप का घोड़ा ऊपर कूदा और ये भाले से महाराणा प्रताप ने प्रहार किया मान सिंह के ऊपर, लेकिन मान सिंह झुक गए और इनकी जो कवच है उसमें भाला लगा और महाराणा प्रताप के घोड़े को चोट लग गई हाथी के सूंड में जो तलवार लगा था उससे, जिससे उनका घोड़ा घायल हो गया। और महाराणा प्रताप को ये भ्रम हुआ कि मान सिंह जो है वो मर गए और हम लोग बैटल लगभग जीत गए, लेकिन मान सिंह जिंदा थे। इस भ्रम की वजह से जो है बाद में जो जिसमें लड़ाई में अधिकतर समय महाराणा प्रताप भारी पड़ रहे थे, उनकी सेना का मनोबल थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। प्रवेश शुल्क 120 रुपीज़, बच्चे 3 से 10 वर्ष तक 60 रुपीज़ और फॉरनर के लिए 300 रुपये, इंग्लिश ऑडियो गाइड 200 रुपीज़। देखिए प्रवेश करते ही महाराणा प्रताप की एक भव्य प्रतिमा आपको दिख जाएगा और एक भव्य मूर्ति आपको दिख जाएगी। क्या सुंदर कला है यहाँ पर, भगवान महादेव की मूर्तियाँ, और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ लगाई गई हैं और प्रदर्शित की गई हैं इन मूर्तियों में, जिनका विशेष योगदान रहा और जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। ये जो बाहर अभी मैंने आपको चित्रण दिखाया, यहाँ पर ठीक वही प्रदर्शन किया गया है। ये महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े के साथ, और यहाँ पे आप देखेंगे ये भीलों के मुखिया थे जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर महाराणा प्रताप का मनोबल हमेशा बढ़ाए रखा। और ठीक उनके बगल में झाला पन्ना, जिनकी सूरत महाराणा प्रताप से काफ़ी मिलती जुलती थी, तो यह अक्सर मुगल सेना को भ्रम में डालने के लिए झाला पन्ना का यूज करते थे महाराणा प्रताप की सेना। कई बार ऐसा हुआ कि महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, तब उस समय जो है झाला पन्ना उनका मुकुट पहन के जो है पूरे लड़ाई के मैदान में लड़ रहे थे, जिससे पूरी की पूरी मुगल सेना को ये था कि महाराणा प्रताप यहाँ मौजूद है और महाराणा प्रताप वहाँ से जा सके, वहाँ से बाहर निकल सके सुरक्षित। तो इसलिए झाला पन्ना का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। दिस इज कैनन और ये भव्य चेतक। यहाँ पे कुछ महाराणा प्रताप जी का डिटेल लिखा है। युग कुछ महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। अभी जो हम लोग किला आज ही सुबह घूम के आए हैं। वे मेवाड़ के महाराज उदय सिंह के जेठ पुत्र थे। आपका राज्यारोहण 1572 ईस्वी में हुआ। आपने 18 जून 1576 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की फौजों से रक्त तलाई हल्दी घाटी में वीरता एवं साहस लोहा लिया। इसी युद्ध में स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने प्राणोत्सर्ग कर महाराणा का जीवन बचाया। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ छापामार रणनीति अपनाया था। चावड़ को 1585 में अपनी तीसरी राजधानी बनाई। चावड़, महाराणा प्रताप का देहावसान 1597 में चावड़ में होने पर महाराणा प्रताप के प्रबल दुश्मन मुगल बादशाह अकबर की आंखें भी भर आई थी। क्या बात है।
एक मैं बताता हूँ कि महाराणा प्रताप की धरती एक ऐसी जगह थी जिसे मुगल कभी नहीं जीत पाए, और उनका मुगल पूरे भारत में अपना फतेह तो कर लिए थे, लेकिन महाराणा प्रताप की जो धरती थी उसमें फतेह करने का सपना उनका अधूरा रह गया। एक बार ऐसा बताया जाता है, इतिहास में लिखा हुआ है कि कोई मुगल शासक था, मोस्ट प्रोबेबली अकबर ही था, वो वापस आ रहा था इंडिया, तो उसने पूछा माता से अपने कि माता मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ इंडिया में, मतलब भारत जा रहा हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। तो उसकी मदर ने बोला कि तुम महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ से जो है मिट्टी लेके आना, मैं उस मिट्टी को देखना चाहती हूँ जिसे कभी तुम लोगों ने फतह नहीं कर पाया, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने कभी घुटने नहीं टेके, जिसकी वीरता इतनी ज़्यादा है कि मुट्ठी भर सैनिक जो है तुम्हारे लाखों सैनिकों पे हमेशा भारी पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब उनकी वीरता की कहानी है। म्यूजियम के अंदर आएंगे तो आपको ऑडियो विजुअल जो है शो देखने को मिलेगा, जिससे आपको हल्दी घाटी के बारे में डिटेल में पता चलेगा। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जगह है, इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आसपास एरिया में मार्च और अप्रैल में देसी गुलाब की खेती होती है, जो चातरी गुलाब के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। 10,000 गुलाब के फूल और 20 लीटर पानी इस टैंक में डालते हैं और नीचे से आगे चलाते हैं। जब वो पानी गर्म होता है, उस गर्म पानी के भाप से हमारे यहाँ पे गुलाब जल और गुलाब की शरबत बनाते हैं। आँखों में, मिठाई में, मेकअप में, पूजा में काम आता है। जामुन का अर्क बनता है डायबिटीज वालों के लिए। हम लोग अंदर गए थे जब लाइट एंड साउंड शो देखने, तो उस समय हम लोग का महाराणा प्रताप और मेवाड़ के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम था, अधूरा ज्ञान था। लेकिन अंदर देखने के बाद भाई एक उत्साह भी आया और अपना ज्ञान वर्धन भी हुआ। महाराणा प्रताप मेवाड़ का इतिहास कितना पुराना और कितना साहसिक इतिहास है वो जानने को मिला। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो रक्त तलई स्थान है। रक्त तलई मतलब वो जगह जहाँ पे अकबर की सेना, मुगल सेना और मेवाड़ी सेना का आपस में भयंकर युद्ध हुआ था। लगभग 50,000 सैनिकों के बीच में युद्ध हुआ था और उसमें लगभग 16,000 सैनिक मारे गए थे। रक्त तलई इसीलिए नाम दिया गया है कि इतने सैनिकों के मृत्यु की वजह से, देखो कितना खूबसूरत है भाई ये, इतने सैनिकों की मृत्यु की वजह से वहाँ पर बारिश जब हुई उस दिन शाम को, एक ही दिन की लड़ाई थी, बारिश हुई तो पूरा का खून की एक नदियाँ बहने लगी थी, इसीलिए उस स्थान को रक्त तलई कहा। Won't take long, even when I'm without you, when I'm without you, babe. So listen up and play along. And that's how time. हमारे सामने देख रहे हैं कोलू से गन्ना पिरा के आपको यहाँ पे जूस पीने को मिलेगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं 20 रुपए में। और पूरा का पूरा जो गांव का कल्चर है यहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया है। देखो ये है कोलू का बैल वैसे काफ़ी तगड़ा है यार। और आजकल तो भाई जनरेटर और वो इलेक्ट्रिक जो है मशीन से गन्ना पिराता है, लेकिन ये कोलू वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है।
लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद उसके पीछे एक बड़ा सा एरिया है जहाँ मेवाड़ के कल्चर के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में, गांव में क्या क्या जो है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे, उसके बारे में एक विस्तृत प्रदर्शनी लगाई गई है और बहुत खूबसूरत दिखती है। वो देखने में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की दिखती है, मज़ा आएगा। हाँ भी आइए। दिस इज चेतक समाधि बलीचा। इधर रुकते हैं, एक्सप्लोर करते हैं महाराणा प्रताप स्मारक। हम लोग ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी यहाँ पे चेतक समाधि बलीचा के पास। चेतक के बारे में कौन नहीं जानता है भाई, कितना फेमस, ये है जो हवा से भी तेज रफ्तार से चलता था। समाधि स्थली। चलो इसकी समाधि स्थली देखते हैं भाई। व्यवस्था नहीं है, नहीं तो क्या लॉक कर दिया है यहाँ पे। And that's how time flies, like we're on a different timeline. Tell me that you're here with me, and down for anything. Oh, I'm down for anything. It's fine line that we keep on walking all night. Tell me that you're here with me, and down for anything. Ooh. ये है रक्त तलई। रक्त तलई जैसा नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि वो बैटल फील्ड वाली जगह है जहाँ पर मुग़ल और मेवाड़ी जो सैनिक थे उनके बीच में भयानक युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध क्षेत्र में एक खूबसूरत हरा भरा आपको गार्डन दिखेगा। एक समय यह युद्ध क्षेत्र खूनी हो गया था, खून से रंग गया था। पूरा का पूरा युद्ध क्षेत्र जो है लाल रंग में रंग गया था। अब ये एक हरा भरा गार्डन आपको दिखेगा। ऐसे हरे भरे जगह को देख के मुझे ये लगता है भाई हम लोग के इंडिया में जहाँ हम लोग रह रहे हैं अगल बगल, मतलब वो ज़मीन, वो पेड़, वो पौधे, क्या क्या घटना देख चुके होंगे, क्या क्या घटनाओं के साक्षी रहे होंगे। हम आज जो है नॉर्मल तरीके से रहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हो चुकी होंगी हमें अंदाज़ा भी नहीं है इतिहास के बारे में। ये एक्चुअली पूरी की पूरी घाटियाँ हैं, तो यहाँ पे पूरे के पूरे आपको पहाड़ी मिलेंगे। ये कुछ एरिया, कुछ दूर दूर तक थोड़ा सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ थोड़ा सा प्लेन है, तो उस प्लेन एरिया की वजह से इसको बैटल फील्ड के तौर पे चुना गया था। और यहाँ पे देखिए दो बड़ी बड़ी छतरियाँ दिख जाएंगी और इन छतरियों के बारे में डिटेल क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ ग्वालियर के राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा कर्ण सिंह ने 1624 में एक छतरी रामशाह पुत्र शालिवाहन की स्मृति में बनवाई गई थी। ये शिलालेख द्वारा सुस्पष्ट है। पहले हम लोग को हल्दी घाटी बैटल फील्ड देखने का भी मौका मिल गया और चेतक की समाधि स्थली भी देख लिया और महाराणा प्रताप के हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चल गया। हल्दी घाटी का दर्रा शुरू हो गया है यहाँ से, मोस्ट प्रोबेबली ये है हल्दी घाटी का दर्रा। हल्दी घाटी 0 किलोमीटर यहाँ पे जाके लिखा हुआ है, हल्दी घाटी 0 किलोमीटर। हल्दी घाटी दर्रा इसलिए फेमस है कि ये जो दर्रा वाला एरिया है, यहाँ एक जो यहाँ की जो मिट्टी है पत्थरों की एकदम बिल्कुल हल्दी के कलर की है, तो इसलिए इसको हल्दी घाटी मतलब समझते ही हैं, तो हल्दी घाटी कहा जाता है। दर्रा क्यों फेमस है, जो जस्ट आगे दर्रा दिख रहा है ये वाला, हल्दी घाटी का दर्रा इसलिए फेमस है कि ये जो दर्रा है इसके दोनों तरफ जो भील थी, भीलों की सेना थी, तीर धनुष लिए हुए मुगलों के सेना पे आक्रमण करने के लिए, ताकि जो मार्च करेगी मुगल की सेना जो इसी रास्ते से मार्च करेगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर मुगल की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये दर्रा है। दिस इज़ हल्दी घाटी दर्रा। क्या खूबसूरत जगह है भाई, क्या खूबसूरत जगह है। दिस इज हल्दी घाटी दर्रा। छा गए गुरु।
पे खिंचवाते हैं कुछ फोटोएं।